हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग साइड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस हम सभी जानते हैं, बेसिकली 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान, जो हमारा वर्तमान है, जो अभी चल रहा है, जो हम कर रहे हैं उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के देखिए कितने टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ये चारों टेंस हम आज की वीडियो में एक एक करके बहुत डिटेल में इसके रूल्स, इसके एग्जाम्पल्स, इसका स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको टेंसेस, प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के बताए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 टाइप्स होते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, जो हम साधारण सी बात करते हैं। नेगेटिव, जब हम किसी चीज़ को नेगेटिव मतलब नहीं कह के बोलते हैं। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है जब प्रश्न भी पूछ रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम इसकी डिटेल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कि मैं, आप, तुम, वह। उसके बाद इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और उसके साथ ई और ई एस या ई एस एस या ई एस लगा के बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इन वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया यानी वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अनुसार एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। मतलब आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे समझते हैं सेंटेंस में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आप बात कर रहे हैं ही, शी, इट या किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं, तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब हम सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, ही माने वह, शी माने वह, इट माने यह, या किसी का नाम लेते हैं, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे गो, तो गोज हो जाएगा। इस तरह से वॉक, रीच या प्ले, कोई भी वर्ब लगाएंगे ना उसके साथ में एस या ई एस ज़रूर लगेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल में आई, वी, यू या योर या दो राम और श्याम एक साथ बोलेंगे, तब इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता। अब आप कहेंगे आई तो सिंगल है, लेकिन आई सिंगल ज़रूर है, लेकिन आई को हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, प्लूरल के साथ ही इसमें लगता है। तो आई, वी, यू, योर या राम, श्याम या दे, इनके साथ हमेशा एस या ई एस नहीं लगता। जैसे वे खेलते हैं तो दे प्ले हो जाएगा, वह खेलता है तो ही प्लेज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ना डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंडेफिनिट की, वो डू और डज होती है, लेकिन डू और डज कभी भी सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं होती, वो हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करती है। इसके भी रूल्स हैं कि डज का यूज़ जो है सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है, और डू का आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा डू का यूज़ किया जाता है। अब सेंटेंस से सीखते हैं, क्योंकि इस तरह डिटेल में पढ़ के ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं के लिए आई और गो माने जाना। राम अपने गांव जाता है, राम गोज टू हिज विलेज। देखिए यहाँ गो जाना था, राम एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में ई एस लगा दिया गया है। वह अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री। देखिए वी है, लव है, अगर यहाँ पे आई होता तो लव्स हो जाता, सॉरी आई नहीं, राम होता तो लव्स हो जाता, या कोई सिंगुलर होता तो लव्स हो जाता, लेकिन वी है तो सिर्फ लव आएगा। वह गाली नहीं देता है। जब इसका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस को नेगेटिव में चेंज किया जाता है, तो ऐसे नहीं कहेंगे राम
नॉट लव इस तरह नहीं होगा, डू या डज लग जाएगा नेगेटिव बनाने में। वह गाली नहीं देता है, ही डज नॉट अब्यूज, लड़का झूठ नहीं बोलता है, द बॉय डज नॉट टेल ए लाई, मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है, माई फ्रेंड डज नॉट कम हेयर। वह कहाँ जाती है, अब देखिए क्वेश्चन वाले को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये। वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो, श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, वाई डज श्याम कॉल यू, वह किसे ढूंढता है, होम डज ही सर्च फॉर। उसके बाद हम सेकंड टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो घटना वर्तमान में घट रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो घटना अभी चल रही है, कुछ हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे नाम से पता लगता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान के लिए, और कंटिन्यूअस मतलब जो चीज़ लगातार चल रही है बिना रुके। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहा जैसे शब्द आते हैं। जैसे इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और साथ में इसमें आईएनजी भी ऐड होता है। जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा, ड्राइव का ड्राइविंग और फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा। जैसे सीता एक मधुर गीत गा रही है, सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर यूज़ होती हैं। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है, और जो है इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, एक वचन, जैसे ही, शी, इट इसके साथ, और आर का यूज़ प्लूरल के साथ यूज़ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज। वे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, दे आर डोनेटिंग ब्लड्स टू पेशेंट्स। सिपाही चोर को पकड़ रहा है, द कांस्टेबल इज कैचिंग द थीव। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर नॉट राइटिंग लेटर्स टू अस, टू मी। राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही है, राधा इज़ नॉट लर्निंग हर लेसन। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माई ब्रदर इज़ नॉट प्लेइंग। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, द प्यून इज़ नॉट रिंगिंग द बेल। इसमें क्या है, हम सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस में अभी पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब रखते हैं, उसके साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, और बाद में हम इसमें ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। उसके बाद है हमारा तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कोई कार्य या कोई काम अभी हाल में पूरा हो चुका है। मतलब देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक तरह का पास्ट टेंस लगता है कि कोई काम हो गया है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जस्ट अभी ये काम हो चुका है, तो इसे हिंदी में पूर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इससे काम पूरा होने का हमें पता चलता है। जैसे कि वह बाजार चला गया है, वह बाजार से आ गया है, वह सो गया है या सो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के वाक्यों में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, या हूँ आदि ऐसा आता है, और वाक्यों को पढ़ के पता चलता है कि कार्य जो है अभी अभी जस्ट फिनिश हो चुका है, मतलब ये काम पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट है, अगर एक वचन है तो हैज़ का यूज़ होगा, जैसे ही, शी, इट है, या किसी का नाम है तो हैज़ यूज़ होगा, और इसके अलावा आई है, यू है, या प्लूरल्स है तो हैव का यूज़ होगा। जैसे आई के साथ हैव का यूज़ होता है, और इसके बाद हमेशा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम ये बता रहे हैं कि काम पूरा हो गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना घर का काम कर लिया है। शी या ही हैज़ गिवन मी द बुक, उसने मुझे बुक दे दी है। दे हैव सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया है। आई हैव रिटन ए बुक ऑलरेडी, मैंने ये किताब पहले ही लिख ली है। दे हैव प्लॉट देयर फील्ड, उन्होंने अपना खेत जो है पहले जोत लिया है। टुडे आई हैव सीन एन एरोप्लेन, आज मैंने एक एरोप्लेन देखा, मतलब पहले ही देख चुकी हूँ मैं। तो ये इससे सेंटेंसों से हमें ये ऐसा फील हो रहा है कि ये काम ना पहले हो गया है, मतलब थोड़ी देर पहले हुआ हो या कुछ समय पहले हुआ है,
लेकिन हो चुका है, तो इसलिए इसमें हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है, ही हैज़ गॉन फॉर ए वॉक विद हिज मदर। देखिए ही के साथ हैज़ लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाकी पूरा सेंटेंस लिखा। रुचि ने सारे संतरे खा लिए हैं, रुचि हैज़ ईटन ऑल ऑरेंजेस। सब्जेक्ट है, फिर हैज़ लगाया, उसके अकॉर्डिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह गाना पहले ही गा चुकी है तो ही शी आएगा, शी हैज़ ऑलरेडी संग ए सॉन्ग। फिर है नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में भी हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य ना बहुत पहले शुरू हुआ था, मतलब पहले किसी टाइम पे शुरू हुआ था, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टाइम में ना किसी काम को करने की ड्यूरेशन मतलब समय भी बताया जाता है कि वो 1 दिन से चल रहा है, 1 घंटे से चल रहा है, महीने से चल रहा है, साल से चल रहा है, कुछ मिनट से चल रहा है। जैसे रोहित 2 घंटे से अपनी गाय चरा रहा है, मतलब पहले इसने चराना शुरू किया था और अभी भी चरा रहा है, और टाइम भी है 2 घंटे से। तुम 4 बजे से अपना काम कर रही हो। वह रविवार को इस समस्या को सुलझा रहा है। मैं आपको 2 घंटे से परेशान नहीं कर रहा हूँ। वह 3 बजे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन होती है। सिंगुलर के साथ में वही हैज़ बीन यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ में हैव बीन यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी ही लगता है। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग द लेटर फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पत्र पढ़ रहा है। सोहन हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से गाना गा रहा है। नेक्स्ट है निश्चित समय। कोई अगर हमें जब टाइम पक्का पता हो ना तो उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं, और जब हमें टाइम ना पता हो, अनिश्चित हो, कोई पीरियड दे रखा हो टाइम का, तो हम फॉर का यूज़ इसमें करते हैं। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल है ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, माली जो है पौधों को 2 घंटे से पानी दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है, मेरी वीडियो में कुछ क्लियर ना हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।